आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 जुलाई के कर्क राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे भगवान शिव ने माता पार्वती को क्या रहस्य बताए थे जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी हैं। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 14 जुलाई 2020 दिन मंगलवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के नवमी तिथि रात्रि 8:24 तक रहेगी। उसके पश्चात दसवीं तिथि आरंभ हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:07 तक रहेगी। उसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। धृति नामक योग रात्रि 11:37 तक रहेगी। उसके उपरांत शूल योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य मिथुन राशि में और चंद्र मेष राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:54 से शाम 5:38 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आप में से कुछ लोगों का दिल अध्यात्म और मेडिटेशन में लगेगा। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का प्लान बन सकता है। किसी बौद्धिक काम में आपको कामयाबी मिल सकती है। कोई नई डील आपकी शर्तों पर फाइनल हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी से न करें। भाग्य 79% साथ है। आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। कोई मित्र से आपको अप्रत्याशित रूप से कार्य क्षेत्र में सहायक सिद्ध होगा। सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। कार्यों का बोझ बढ़ा हुआ रहेगा। आपको अपने मनचाहे परिणाम हासिल करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अधिकारी वर्ग तथा सहयोगियों का समर्थन प्राप्त होगा। भविष्य की जटिलताओं से बचने के लिए अपने आश्रितों की अच्छी देखभाल करें। कार्य आपसे अधिक मांग कर सकता है, किंतु आपके प्रयास सब कुछ सही करेंगे। परिवार और आपके पालतू जानवर आपके लिए चिंता के कारण हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। सभी अनुबंध और साझेदारी आपको एक बार फिर आकर्षित करेंगे। लाभ और प्रगति अभी आपसे दूर है, किंतु आने वाले समय में आप वो सब कुछ प्राप्त करने वाले हैं जिसके अभी सपने देख रहे हैं। आप उन सभी बाधाओं से छुटकारा पाएंगे जो आपके रास्ते को अवरुद्ध कर रही है, और निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। प्यार और परिवार की बात करें तो जीवन साथी की कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। परिवार में जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। यदि विवाह हेतु प्रयासरत हैं तो सुखद समाचार प्राप्त होंगे। मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे। पिता के पूर्ण सहयोग व आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अपने प्रिय के साथ समय बिताकर नई शुरुआत करें। इससे आपका संबंध मजबूत होगा। कानूनी मामले या मुकदमेबाजी आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकते हैं। रोजाना के परिश्रम भरे दिन से ब्रेक लें। पालतू जानवरों या बच्चों के साथ समय बिताएं। आज सभी बाधाओं पर विजय पाने का दिन है। आप अपने प्रेम संबंध में एक नया मोड़ का अनुभव करेंगे, जिससे यह और भी खूबसूरत और उत्साहित हो जाएगा। नए रिश्तों का भी संकेत मिल रहा है। अगर किसी को चाहते हैं तो दोस्ती से शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें।
ऐसा प्यार पूरी उम्र आपका साथ देगा। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो अगर आप अपनी नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट नहीं हैं, तो यह समय है उसमें बदलाव करने का, जिसमें न केवल आपको धन लाभ होगा बल्कि आपका विकास भी होगा। अपने सहकर्मियों के साथ भी आपके रिश्ते सुदृढ़ होंगे। इस समय ऋण, रोग या अन्य बाधाएं भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। संबंध और साझेदारी अब आपको आकर्षित कर रहे हैं। हो सकता है कि जीवन के इस चरण में आपको वो न मिले जो आप चाहते हैं, लेकिन आपका भविष्य शानदार होगा। अपने रास्ते में आने वाली हर समस्या का सामना करें और जल्द ही आप विजेता के रूप में उभरेंगे। याद रखें, चाह और इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान वातावरण की वजह से मन में कुछ नेगेटिविटी हावी रहेगी। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है बादामी और भाग्यशाली अंक है 8। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताए थे ये रहस्य जीवन में है बहुत उपयोगी। शिव ही आदि हैं, शिव ही अनंत हैं। शिव जी ने माता पार्वती को कई ऐसी बातें बताई। उन बातों को अगर आप अपने जीवन में अमल कर ले तो जीवन सफल बनाया जा सकता है। तो जानते हैं क्या है वे बातें। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा धर्म सत्य बोलना और सत्य का साथ देना है, तो वहीं असत्य बोलना या उसका साथ देना सबसे बड़ा अधर्म है। मनुष्य को खुद ही अपने हर काम का साक्षी यानी गवाह बनना चाहिए, चाहे फिर वह कैसा भी कार्य हो, चाहे अच्छा या बुरा। कोई भी काम करते समय यह विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए उसके कर्मों को कोई देख नहीं रहा है। जब व्यक्ति गलत काम करता हो तो उस समय यह सोचता है कि कोई नहीं देख रहा, और इसी कारण मनुष्य बिना किसी भय के पाप कर्म करता जाता है। परंतु सत्य कुछ और होता है। हर मनुष्य अपने सभी कर्मों का साक्षी स्वयं होता है। अगर मनुष्य अपने मन में हमेशा यही भाव मन में रखे तो वह स्वयं ही अपने आप को पाप कर्म करने से रोक सकता है। किसी भी मनुष्य को मन, वाणी और कर्म से पाप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जो धर्म ग्रंथों के अनुसार पाप मानी गई हो, मनुष्य को अपने मन में लाना चाहिए। अपने मुख से कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए और न ही कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे दूसरों को कोई दुख पहुंचे या परेशानी हो। पाप कर्म करने वाले मनुष्य को जीवन में तो इसके परिणाम भोगने ही पड़ते हैं, परंतु मृत्यु के बाद भी नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। मनुष्य को जिस भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से लगाव हो रहा हो जो कि उसकी सफलता में रुकावट बन रही हो, तो मनुष्य को उसमें दोष ढूंढना आरंभ कर देना चाहिए और ऐसी परिस्थिति या मनुष्य का मोह त्याग देना चाहिए। मनुष्य की तृष्णा यानी इच्छाओं से बड़ा दुख नहीं होता। इनकी त्याग करने से बड़ा कोई सुख नहीं है। मनुष्य का अपने मन पर वश नहीं कर पाता, इसलिए व्यक्ति के मन में अनावश्यक इच्छाएं जन्म लेती हैं और यही इच्छाएं मनुष्य के दुखों का कारण बनती है। अतः मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझना आवश्यक होता है। इन इच्छाओं का त्याग करके मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। लक्ष्मी चंचल है, प्राण, जीवन, शरीर सब कुछ चंचल और नाशवान है। संसार में केवल धर्मी है जो निश्चल है।
यानी हम जो भी धन संपत्ति अर्जित करते हैं वह अस्थायी होती है। शरीर में जो प्राण है वो भी नाशवान है। संपूर्ण संसार नश्वर है, केवल धर्म ही स्थिर है। वैसे तो हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन सावन में किसी बुजुर्ग, अपने से बड़े, गुरुजनों, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी या किसी निर्धन व्यक्ति का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सदैव इनको सम्मान दे। मन में किसी के लिए भी दुर्भावना और बुरे विचार त्याग दे। दुर्भावना के कारण पूजा के समय आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा, जिससे पूजा फलदायी नहीं होगी। क्रोध करना तो वैसे भी नुकसानदायक होता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर में हमें हानि पहुंचाते हैं। जब क्रोध आता है तो मन की एकाग्रता और विवेक क्षीण हो जाते हैं। ऐसे में मन अशांत होने से की गई पूजा निष्प्रयोज्य हो जाती है, लिहाजा यह व्यर्थ हो जाती है। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।